मुल्तान और लइये में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर हसन सवाली चौक के करीब वैन, कार और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। लाशें और जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल। लिया में अजीज फार्म के करीब ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के बाद ट्रॉली उलट गई। ट्रॉली तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। लाशें और जख्मी जिले अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक 4 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। कराची से हनीमून के लिए जाने वाला नौबहाता जोड़ा मकाम आज़ाद कश्मीर में दम घुटने से जाँ बहक। दोनों की मौत गेस्ट हाउस के कमरे में सिलेंडर के इस्तेमाल से गैस भरने के बाइस हुई। मैकेनिकल इंजीनियर सैयद ताहा और दुआ जहरा की शादी 4 फरवरी को हुई थी। अहले खाना के मुताबिक मियाँ बीबी 11 फरवरी को कराची से ट्रेन के जरिए रवाना हुए थे। आखिरी बार फ़ोन पर जुम्मे की रात राबता हुआ था। जाँ बहक मियाँ बीबी की मैयतें आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची मुंतकिल की जाएंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी, नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शरीक मुलजिम शरास ने इतराफ़ जुर्म कर दिया। मुलजिम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हब ले गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तफ़ा की कत्ल से पहले मुलजिम के घर मौजूदगी की तस्दीक। मुस्तफ़ा आमिर को दोस्त ने अपने घर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। DIG CIA ने तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समात पीर को होगी। मैयत काफ़ी ख़राब हालत में हमें मिली थी। एक तो जली भी थी, एक दूसरा उसके दोनों हाथ कटे हुए हमें नहीं मिले, उसकी दोनों टांगें कटी हुई हमें नहीं मिली, इसका सर कटा हुआ था वो भी हमें नहीं मिला, सिर्फ जो है वो धड़ मिला है। मुस्तफ़ा आमिर का सिर्फ धड़ मिला है। 12 जनवरी को पुलिस ने झुलसी हुई लाश हवाले की। फैसल ईदी का इंकशाफ। 16 जनवरी को लावारिस लाशों के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने माशा शाहिद नामी लड़की को बेटे के कत्ल की बड़ी वजह करार दिया। इल्ज़ाम लगाया, लड़की 4 साल से बेटे से राबते में थी, नशे की आदी थी, बेटे को धोखा दे रही थी। इसकी वजह से मुस्तफ़ा और अरमगान में चपकलिश हुई। मुस्तफ़ा को कत्ल की धमकी भी दी थी। पुलिस ने लड़की को तफ्तीश के लिए बुलाया, जिसके बाद वो अमरीका फरार हो गई। मकतूल की वालिदा की कब्र कुशाई के लिए ATC में इस्तदा। अदालत की मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का महकमा दाखिला से मदद लेने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम और उसके वालिद किसी भी हथियार का लाइसेंस पेश ना कर सके। बरामद हथियारों की महकमा दाखिला से तस्दीक कराने का फैसला किया गया। अरमगान के बंगले से करोड़ों रुपए मालियत के भारी हथियारों समेत ममनुआ बोर के हथियार भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मुलजिम ने घर में 40 से जायद CCTV कैमरे लगा रखे थे। अरमगान CCTV कैमरों की मदद से ही 4 घंटे तक मज़ाहिमत करता रहा। सिंधी मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने डॉक्टर आकाश की तदफीन के बाद उनके लिए पालक बेटे लतीफ़ और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले थे। मेडिको लीगल ऑफिसर के मुताबिक जिस्म पर कट के निशानात से लगता है तेजधार छुरा इस्तेमाल हुआ। वज़ीर तालीम सरदार शाह के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि आग लगी या लगाई गई, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए।
मेरान शाह में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बेमिसाल कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, बहादुर बेटे वतन की खुद मुख्तारी दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। शहीद मोहम्मद हसन अशरफ जमा मर्दी से लड़ते हुए 3 साथियों के साथ शहीद हुए। झड़प में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान ने भी जामे शहादत नोश किया। मेरान शाह और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई में 15 खारजी मारे गए। हालात खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बैरूनी साजिश है। सूबे का अमन पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का मसला हल करने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। कुरम का मसला फ़िरका वारियत का नहीं, कुछ अनासिर अपने मफाद के लिए सूरत हाल को ख़राब कर रही हैं। सूबाई हुकूमत की अनथक कोशिशों से कुरम में सूरत हाल बेहतर हो रही है। शुरका ने कहा, कौमी मफाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरम के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। मरी, गोजर खान, कहोटा, टेक्सिला, चकवाल, कलर कहार, जिहलूम, तलागंग और गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हरास, घरों से बाहर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में भी झटके। जलजले का मरकज़ रावलपिंडी से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। जो 26वीं तरमीम के दिन छुपे रहे, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI का तरमीम के दिन गायब अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। ज़ैन कुरैशी के सिवा दीगर गायब अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत। ज़राए का कहना है, तरमीम के दिन ज़रका सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, असलम घुम्मन, रियाज फितियाना, औरंगजेब खिच्ची, ज़ैन कुरैशी और मिकदाद अली खान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी तरमीम के दिन राबते में नहीं थे। तालीमी इदारों को रियासत मुखालिफ अनासिर की नर्सियां नहीं बनने देंगे। बेबुनियाद प्रोपेगेंडों से नौजवानों को रियासत से दूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल, पुरतशद्दुद रवैयों से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इंटरनेट पर बलूचिस्तान सर्च किया जाए तो बलूचिस्तान और तशद्दुद साथ शो होता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की लसबेला यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, AI दौर में नौजवानों पर सच्चाई जांचने की भारी अखलाकी जिम्मेदारी है। कौमी यकजहती से दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से लड़ना होगा। सबको सियासी और इनफरादी मफाद से निकलकर रियासत का सोचना होगा। हरनाई धमाके के शोहदा की मैयतें शांकला ले जाने वाली एम्बुलेंसेस में फ्यूल खत्म। किला सैफुल्ला इंतजामिया ने फ्यूल के अखराजात दिए बगैर एम्बुलेंसेस रवाना करवाई थी। ड्राइवर्स ने शनाख्ती कार्ड रखवाकर तेल डलवाया और मैयतें लेकर नहीं पहुंचाई। 10 में से 4 एम्बुलेंस वापसी में 6 घंटे तक शांगला में खड़ी रहीं। इत्तला मिलने पर वफाकी वजीर अमीर मकाम के भाई मौके पर पहुंचे। चारों गाड़ियों में तेल डलवाया। इंतजामी लापरवाही के बायस ड्राइवर्स को शदीद जहनी खौफ उठाना पड़ा। एम्बुलेंसेस रवानगी के लिए नाकिस इंतजाम पर DHO किला सैफुल्ला मुअत्तल। धमाके में जाँ बहक मजदूरों की तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मैं चौकीदार का बैठा हूँ। मुझे कहा गया कि आशम तुम जाओ, रेडी लगाओ, वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से नवाकिली तक पैदल जाता था। मेरे साथ बस का 1 रुपया किराया तो रात आने स्टूडेंट के साथ कंसेशन नहीं होती थी। चौकीदार का बेटा हूँ, मेरे पास बस का किराया नहीं होता था। पैदल नवाकली जाता था। मुझे कहा गया वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ ठेला लगाओ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जज हाशिम काकड़ दौरान खिताब आबदीदा हो गए।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपने एजाज में तकरीब से खिताब में जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए माजरत हुआ हूँ। चार्ज संभालते ही पहला नोटिफिकेशन अपना प्रोटोकॉल खत्म करने के हवाले से जारी किया था। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक, मरने वालों में 10 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाकुंभ के लिए 2 ट्रेनों में ताखीर के बायस रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ाने के बायस वाकया पेश आया। कराची में ट्रैफिक हादसात ना रुके, नॉर्थ नाजिमाबाद में बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 12 साल का आतिफ और 15 साल का उस्मान जाँ बहक, ड्राइवर फरार। शहरियों की बस को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने बस तहवील में ले ली। सखी हसन पर वाटर टैंकर अपार्टमेंट की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, 3 गाड़ियां तबाह कर दी। रात के डिफेंस मोड़ के करीब ब्रेक फेल होने पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर नाले में गिर गया, क्रेन की मदद से नाले से निकाला गया। हमास ने अमरीकी शहरियों समेत 3 गैरकमालियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइली जेलों से 369 फलस्तीनियों की रिहाई। हमास का कहना है मकबूजा बैतुल मक़दस के अलावा गजा के लोगों की कहीं और हिजरत नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास से रिहाई पाने वाला अमरीकी शहरी अच्छी हालत में है। गैरकमालियों की रिहाई के लिए इसराइल जो भी कदम उठाएगा अमरीका उसकी हिमायत करेगा। गजा के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 25 फलस्तीनी दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 48,264 हो गई। फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है, उस पर इसराइल का कब्जा नाजायज है। पाकिस्तान की रियासत और अवाम की यही पॉलिसी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का इस्लामाबाद में फलस्तीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से दुनिया को ये पैगाम देना है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो बदमस्तहाती की हिमायत कर रहे हैं। नून लीग के राजा ज़फ़रुल हक ने खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इस काबिल नहीं कि फ़लस्तीन में जुल्म रोक सके। मुसलमान मुल्क इकट्ठे ना हुए तो सब तबाह हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ मुल्कों के मंदुबीन ने खिताब किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में शाही किले के दीवाने आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। 9 तामीर शुदा कदाफ स्टेडियम भी ICC के रंगों में रंग गया। अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। मेगा इवेंट का पहला मैच बुध को कराची में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इससे पहले इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज GF-17 थंडर F-16 शाइकीन का लहू गरमाएंगे। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मैरीटाइम मश्क नसीमुल बहर इख्तिताम पसीर। मश्क का इख्तिताम शिमाली बुहिरा अरब में फायर पावर के मुजाहिरे के साथ हुआ। ISPR के मुताबिक जहाज़ों ने ज़मीन से सतह ज़मीन और फ़ज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। पाक बहरिया और सऊदी नेवल फोर्सेस जहाज़ों के मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मश्क में एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन फेयर और मरबूत मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस शामिल थे। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। सब चाहते हैं हम भारत को हराएं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मेरा ख्वाब है। नायब कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, ट्रॉफी उठाना यादगार लम्हा होगा। अबरार अहमद बोले, स्पिनर का किरदार अहम है। बाहर बैठकर भी बहुत चीजें सीखने को मिली।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिर हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ABI न्यूज पर। पाक सऊदी अरब मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी का 8वां इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज से मुलाकात। अस्करी क़यादत का दोनों मुल्कों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इससे पहले मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फौजी दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और पेशावर के निश्तर हॉल में थिएटर ड्रामा तलबा तालिबात ने कमाल अदाकारी के साथ फ़नून लतीफ़ा की अहमियत को उजागर किया। शानदार अदाकारी पर शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके।